जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी आज अष्टमी तिथि है और आज दिनांक है 22 जुलाई और दिन है बुधवार। अष्टमी तिथि आज सुबह 5:16 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय सुबह 5:37 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 4:56 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:26 से 3:11 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12:27 से 2:10 तक रहेगा। आज साध्य योग शाम 6:42 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। आज अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी और महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। आइए अब सुनते हैं आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इन 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा करने का विशेष नियम बताया गया है। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निरंतर प्रकाशित होती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है। महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में जब एक भयंकर महातूफान आया था और चारों ओर विनाश का संकट उत्पन्न हो गया था, तब उस संकट को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की कठोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु द्वारा की गई इस तपस्या के फल स्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करने या किसी मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना भी आवश्यक होता है, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा मानी जाती है, इसलिए बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के अनिष्ट या नाश के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले रंग के नैवेद्य का ही प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्र जाप के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना शुभ माना गया है। माँ की पूजा हमेशा सायकाल या मध्यरात्रि के समय करनी चाहिए। यदि आप अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले स्नान करके शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर में किसी शांत और एकांत स्थान या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें। उस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र और शुद्ध कर ले। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर एक प्लेट रखें। उस प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखें और उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और विधि विधान से बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा संपन्न करने के बाद हवन करना चाहिए। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प और शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। हवन पूर्ण होने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दे या फिर आप इस यंत्र को अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी या पवित्र जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि आपके आसपास नदी आदि उपलब्ध नहीं है तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है और आपके ऊपर महाविद्या माँ बगलामुखी की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होने लगती है। जीवन में धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं और इनकी साधना करने से साधक के शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं।
अपने शत्रु को शांत करने या फिर शत्रु के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको महाविद्या माँ बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव या 108 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्थैम्बम जीवाम के लिए बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते समय अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपने शत्रुओं और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में ऐसा समय आया जब संपूर्ण ब्रह्मांड में एक महाविनाशकारी तूफान उत्पन्न हो गया। यह भयंकर ब्रह्मांडीय तूफान इतना शक्तिशाली था कि इसके कारण संपूर्ण विश्व नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गया था। चारों ओर हाहाकार मच गया था और सभी प्राणी संकट में पड़ गए थे। इस भयंकर संकट से संसार की रक्षा करना अत्यंत कठिन हो गया था। यह विनाशकारी तूफान अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट और भ्रष्ट करता हुआ लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु जी भी अत्यंत चिंतित हो गए। इस भयंकर समस्या का कोई समाधान न मिलने पर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि इस विनाश को रोकने की शक्ति केवल देवी शक्ति के पास ही है। इनके अतिरिक्त कोई भी इस संकट को दूर नहीं कर सकता, इसलिए आप स्वयं उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु जी हरिद्रा सरोवर के निकट पहुँचे और वहां उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। भगवान विष्णु जी की कठोर साधना से प्रसन्न होकर देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी आराधना से महात्रिपुर सुंदरी देवी प्रसन्न हो गई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस अद्भुत तेज के प्रभाव से ब्रह्मांड में आया भयंकर तूफान शांत हो गया। उसी समय रात्रि के समय देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोकों को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु जी को मनचाहा वरदान दिया। इसके बाद ही सृष्टि के विनाश का संकट टल पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव स्वरूप को महारुद्र कहा जाता है। इसी कारण देवी को सिद्ध विद्या के रूप में भी जाना जाता है। तांत्रिक साधक देवी बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी मानते हैं। वही गृहस्थ जीवन में देवी सभी प्रकार की भ्रम, संशय और परेशानियों का नाश करने वाली मानी जाती है। बगलामुखी शब्द वगलामुखी का परिवर्तित रूप है, क्योंकि वगला का अर्थ होता है लगाम। वगलामुखी अर्थात वह शक्ति जो शत्रुओं की वाणी और उनकी शक्ति पर लगाम लगा देती है। महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात ऐसी शक्ति जो शत्रु के मुख, हाथ और पैरों को रोककर उन्हें निष्क्रिय कर देने की क्षमता रखती है। इसी कारण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए देवी बगलामुखी की पूजा और साधना की जाती है। यह थी महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा विधि और उनकी दिव्य कथा से जुड़ी जानकारी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माता के नाम से यह स्पष्ट होता है कि उनका स्वरूप अत्यंत गौर और दिव्य है। उनकी सुंदरता की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टाभुत गौरी अर्थात माँ महागौरी की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद रंग के होते हैं। इसी कारण इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। नीचे वाली दाहिनी भुजा में वे त्रिशूल धारण करती है। ऊपर वाली बाई भुजा में डमरू सुशोभित होता है और नीचे वाली बाई भुजा में माँ वर मुद्रा धारण करती है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ गौरी ने बहुत कठिन तपस्या की थी। इस कठोर तप के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं गंगा जी की पवित्र जल से उनके शरीर को स्नान कराया। गंगा जल के प्रभाव से देवी का शरीर फिर से कांतिमय और गौर वर्ण का हो गया। इसी कारण वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ के 2 दैत्य उत्पन्न हुए थे। वे दोनों आपस में भाई थे। उनकी कठोर तपस्या और तपोबल से प्रसन्न होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को वरदान दिया कि संसार का कोई भी पुरुष उन्हें मार नहीं सकेगा। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न होने वाली ऐसी अयोनिजा कन्या जिसे किसी पुरुष का स्पर्श और रति प्राप्त न हुई हो तथा जो अपार पराक्रम से संपन्न हो, यदि उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध करें तो उसी कन्या के हाथों हमारा वध हो।
उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वरदान प्रदान कर दिया। इसके बाद से युद्ध में देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित करके उन दोनों दैत्यों ने संसार में अधर्म और अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जगत को अन्यायपूर्ण तरीके से वेदों के अध्ययन और धर्म के मार्ग से दूर कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों दैत्यों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप किसी एकांत स्थान में जाकर देवी की निंदा करके जैसे भी संभव हो उन्हें क्रोधित कीजिए। उनके रूप और रंग की निंदा से उत्पन्न हुए भाव के कारण जो कामना रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति प्रकट होगी उसे निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को प्रदान कीजिए। श्री ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने देवी पार्वती को एकांत स्थान में ले जाकर मुस्कुराते हुए उनके रूप की निंदा करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, तुम तो काली हो। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण किए गए इस आक्षेप से अत्यंत क्रोधित हो गई। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीर और भावपूर्ण वाणी में कहा, हे प्रभु, यदि आपको मेरे इस काले रंग से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो फिर इतने लंबे समय तक आपने अपने मन में इस बात को क्यों छुपा कर रखा? कोई भी स्त्री चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उसके पति का उसके प्रति प्रेम नहीं है तो उसके सभी गुण और सुंदरता व्यर्थ हो जाते हैं। और आपने आज मेरे जिस रूप और रंग की निंदा की है, जिसे आपने इस एकांत स्थान में कहकर मेरा अपमान किया है, अब मैं उस वर्ण को त्याग दूंगी और एक नया रूप धारण करूंगी, या फिर मैं स्वयं को ही समाप्त कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अपनी शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उनका कंठ भावनाओं से भर गया था। वे भगवान शिव से वहां से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम में आई इस पीड़ा से भयभीत होकर भगवान भोलेनाथ स्वयं देवी को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रिय, मैंने तो यह बात केवल हास्य और परिहास के भाव से कही थी। मेरे इस वास्तविक भाव को ना समझकर तुम इतनी क्रोधित क्यों हो गई? यदि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति नहीं होगा तो बताओ मेरा प्रेम फिर किसके प्रति हो सकता है? तुम इस पूरे जगत की माता हो और मैं इस जगत का पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ। फिर भला यह कैसे संभव हो सकता है कि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम ना हो? हम दोनों के बीच जो यह प्रेम है, क्या यह भी कामदेव की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से भी पहले इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हो चुकी थी। कामदेव की सृष्टि तो मैंने केवल साधारण जीवों के प्रेम और रति भाव उत्पन्न करने के लिए ही की थी, किंतु कामदेव स्वयं को साधारण देवताओं के समान समझकर मेरा भी कुछ तिरस्कार करने लगा था। इसी कारण मैंने उसे भस्म कर दिया और हम दोनों का यह दिव्य लीला विहार भी केवल जगत की रक्षा और कल्याण के लिए है। इसलिए उसी उद्देश्य से आज मैंने तुम्हारे साथ परिहास करते हुए ये बातें कही है। और मेरे इस कथन की सत्यता की मैंने तुम्हें काली कलोटी क्यों कहा, इसका ज्ञान तुम्हें शीघ्र ही हो जाएगा। तब देवी पार्वती कहने लगी, हे भगवान, पति के प्रेम से वंचित होकर जो स्त्री अपने प्राणों का भी त्याग नहीं करती वह कुलांगना कहलाती है, और यदि वह शुभ लक्षणों से युक्त भी हो फिर भी सत्पुरुषों के द्वारा उसकी निंदा ही की जाती है। मेरे शरीर का वर्ण गौर नहीं है, इसी बात को लेकर आपको इतना दुख होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप क्रीड़ा या परिहास में भी मुझे इस प्रकार काली कलोटी क्यों कहते? मेरा यह कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसी कारण यह मेरे लिए भी अब ऐसा विषय बन गया है जिसे सत्पुरुषों द्वारा भी उचित नहीं माना जाएगा। इसलिए अब तपस्या करके इस काले वर्ण का त्याग किए बिना मैं यहाँ आपके पास रह ही नहीं सकती। देवी को इस प्रकार दुखी और क्रोधित देखकर भगवान शिव बोले, हे देवी, यदि अपने वर्ण को लेकर तुम्हें इतना दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें इतनी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम केवल मेरी इच्छा से या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण को प्राप्त कर सकती हो। तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और ना ही स्वयं अपनी इच्छा से इसे बदलने का संकल्प ले सकती हूँ। अब तो मैं तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी और उन्हीं की कृपा से शीघ्र ही गौरी स्वरूप को प्राप्त करूंगी। तब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, हे महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मा पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता तुम्हें क्यों है? उन्हें बुलाकर तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो? तब देवी कहने लगी, हे भोलेनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने
आपसे ही अपने अपने श्रेष्ठ पदों को प्राप्त किया है, फिर भी आपकी आज्ञा प्राप्त करके अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करना चाहती हूँ, जिससे मेरी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो सके। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए शांत हो गए और मौन धारण कर लिया। देवताओं के कार्य की सिद्धि की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए कोई हट नहीं किया। वे जानते थे कि देवी की यह तपस्या भी किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही है। इसके बाद पतिव्रता देवी पार्वती ने अपने पति भगवान शिव की परिक्रमा की। शिव जी से होने वाले वियोग के दुख को किसी प्रकार अपने हृदय में रोकते हुए वे हिमालय पर्वत की ओर चले गई। पहले भी उन्होंने अपने सखियों के साथ जिस स्थान पर अत्यंत कठिन तपस्या की थी, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उस स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। अब देवी पार्वती वहां बैठकर कठिन से कठिन तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तभी एक दिन वहां एक विशाल व्याघ्र दिखाई दिया, जो देवी के आसपास घूमने लगा। वह व्याघ्र वहां देवी को खाने के उद्देश्य से आया था, लेकिन जैसे ही वह देवी पार्वती के समीप पहुंचा, उस दुरात्मा व्याघ्र का शरीर अचानक स्थिर हो गया। उसका पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया। वह एक ही स्थान पर खड़ा रह गया और हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई। वह पहले की ही भांति अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन रही। उधर उस व्याघ्र के सभी अंग अकड़ गए थे और वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, यही मेरा भोजन है। इसी कारण वह लगातार देवी पार्वती की ओर देखता ही रहा। देवी के सामने खड़े खड़े वह व्याघ्र धीरे धीरे उनकी उपासना करने लगा। इधर देवी पार्वती के मन में भी यही भाव उत्पन्न हुआ कि यह व्याघ्र मेरा उपासक है। संभव है कि यह इस तपोवन में रहने वाले दुष्ट वन जीवों से मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ आया हो। यह सोचकर देवी के हृदय में उस व्याघ्र के प्रति करुणा उत्पन्न हुई और वह उस पर कृपा करने लगी। देवी की कृपा होते ही उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तुरंत नष्ट हो गए। इसके बाद अचानक उस व्याघ्र को देवी के दिव्य स्वरूप का ज्ञान हो गया। उसकी भूख समाप्त हो गई और उसके शरीर की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही जन्म से उसके भीतर जो दुष्ट भाव थे वे भी समाप्त हो गए और उसके हृदय में निरंतर तृप्ति का भाव रहने लगा। अब वह व्याघ्र देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन्य जीवों को दूर भगाने लगा और उस तपोवन में देवी की सेवा करते हुए विचरण करने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी पार्वती की साधना दिन प्रतिदिन और अधिक तीव्र होती चलेगी। उनकी इस अत्यंत कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। देवी पार्वती ने श्री ब्रह्मा जी को अपने सामने उपस्थित देखा। उन्होंने विधि पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें योग्य अर्घ्य प्रदान करके उनका सत्कार किया। देवी के इस आदर और सम्मान से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी ने भी देवी का अभिनंदन किया। इसके बाद वे अनजान की तरह देवी से उनकी तपस्या का कारण पूछने लगे। यद्यपि वास्तव में श्री ब्रह्मा जी सब कुछ जानते थे, भगवान शिव ने स्वयं ही देवी पार्वती की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा दी थी। फिर भी वे देवी की तपस्या का उद्देश्य जानने के लिए उनसे प्रश्न करने लगे। जब श्री ब्रह्मा जी ने अनजान की भांति देवी से पूछा, तब देवी पार्वती ने विनम्र भाव से कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो ये कालापन है, मैं उसे सात्विक विधि से त्याग करना चाहती हूँ और पुनः गौर वर्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा यह श्याम वर्ण समाप्त होकर मैं गौर वर्ण कहलाऊं। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, केवल इतनी सी इच्छा की पूर्ति के लिए आपने इतने कठोर और कठिन तपस्या की। इसके लिए तो आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त थी। आपको इतनी महान साधना करने की क्या आवश्यकता थी? या फिर यह भी आपकी कोई दिव्य लीला है? यदि यह आपकी कोई लीला ही है तो कृपया करके इसके माध्यम से मेरे एक अभीष्ट कार्य की भी सिद्धि कर दीजिए। देवी निशुंभ और शुंभ नामक दो भयंकर दैत्य थे। उन्हें मैंने ही वरदान प्रदान किया था। इसी वरदान के कारण उनका अहंकार बहुत अधिक बढ़ गया और वे अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को अत्यंत कष्ट देने लगे। उन दोनों को यह वरदान प्राप्त था कि उनका वध केवल आपके हाथों हो सकता है, इसलिए अब समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं है। हे देवी, अब आप कुछ क्षण के लिए स्थिर होकर शांत भाव से विराजमान हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होगी या जो शक्ति आप प्रकट करेंगी, वही शक्ति उन दोनों दैत्यों के लिए मृत्यु का कारण बनेगी।
ब्रह्मा जी के इस प्रकार विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करने पर गिरिराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने अचानक अपने शरीर से अपनी काली त्वचा के आवरण को अलग कर दिया और वह गौर वर्ण वाली दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। देवी पार्वती के शरीर से त्यागे गए उस काले त्वचा रूपी आवरण से जो शक्ति उत्पन्न हुई उसका नाम कौशिकी हुआ। वही शक्ति काले मेघ के समान अद्भुत आभा वाली कृष्ण वर्ण की कन्या के रूप में प्रकट हुई। देवी की वही मायामय शक्ति योगनेन्द्रा और वैष्णवी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उनके 8 विशाल और दिव्य भुजाएं थी। उन सभी भुजाओं में उन्होंने शंख चक्र त्रिशूल आदि अनेक दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। इसके बाद देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथों में सौंप दिया। वही देवी आगे चलकर शुंभ और निशुंभ जैसे अत्यंत शक्तिशाली दैत्यों का संहार करने वाली बनी। तब ब्रह्मा जी ने देवी के वाहन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। देवी के निवास के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विदेह पर्वत पर एक स्थान निश्चित किया और वहां अनेक प्रकार के उपचारों, विधियों और श्रद्धा भाव से देवी की पूजा अर्चना की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा, हे ब्रह्मा जी, यह व्याघ्र अब मेरी शरण में आ चुका है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, अतः कृपया करके इसे भी मेरे साथ रहने की अनुमति प्रदान करें। इसके बाद देवी ने अपना गौरवर्ण धारण किया और अपने पति भगवान शिव के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस प्रस्थान किया। जब देवी भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तब उन्होंने उनसे कहा, हे देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट स्वरूप लेकर आई हूँ, आप इसे देखिए, इसके समान मेरा उपासक और भक्त कोई दूसरा नहीं है। इसी व्याघ्र ने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की थी। यह मेरा अनन्य भक्त है और देखिए मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना स्थान और अपना देश छोड़कर भी मेरे साथ यहाँ तक आ गया है। हे महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मेरी इच्छा है कि यह व्याघ्र नंदी जी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के समान चिन्ह धारण करके सदैव मेरी रक्षा करता रहे। जब भगवान शिव ने देवी की बात सुनी तो उन्होंने कहा, हे देवी, मैं आपकी इस इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी भक्ति और प्रेम को देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। भगवान शिव के ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। वह लचकती हुई स्वर्ण जटित बेद की झड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प के समान आकृति वाली छुरी और रक्षकों के योग्य सुंदर वेश धारण करके गणों के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित दिखाई देने लगा। उस व्याघ्र ने उमा सहित भगवान महादेव और नंदी जी को भी अत्यंत प्रसन्न और आनंदित कर दिया। देवी की कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद से वह व्याघ्र एक विशेष स्थान को प्राप्त हुआ। इसी कारण वह व्याघ्र आगे चलकर सोम नदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय माता दी। यह थी माँ महागौरी की विस्तार पूर्वक पावन कथा। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिनन उबारा, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फारकड़ खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचाइयो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठाइयो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, श्री सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी,
रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तेह संघारा। परी गाड़ संतन पर जब जब, भई साय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रुनाश कीजय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु नियाला। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवीदास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। ओम जयाम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जयाम्बे गौरी मांग सिंदूर बिराजत टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जयाम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जयाम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जयाम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जयाम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती। द्रुम विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जयाम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे। नेत्र करत भैरो बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जयाम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित खड्ग खपर धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जयाम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जयाम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती। जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जयाम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। प्रेम से बोलिए दुर्गे मैया की जय हो।